आज हम चर्चा करेंगे सरल और शक्तिशाली जीवन का क्या रहस्य है। और सरल और शक्तिशाली जीवन हमें कैसे प्राप्त होता है, जब हमारे जीवन में ये चार आश्चर्य होते हैं कि कितने पैसे चाहिए वो हमें मिल जाए, जहाँ घूमने जाने की इच्छा हो वो घूमना हमारा सफल हो जाए, जो भी तोहफा चाहिए वो तोहफा मिल जाए, और खाने में क्या चाहिए, खाने में जो चाहिए वो मिल जाए, और कौन सा गुण चाहिए, मुझे अपने अंदर कौन सा गुण धारण करना चाहिए, धीरज, साहस, एकाग्रता, सुसंवाद करने की कला, गहरा मनन करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण, रचनात्मक, सहनशीलता, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, निर्मलता, नम्रता, अच्छी लिखावट, सबको प्यार करना इत्यादि। जो गुण आप चाहेंगे आपको मिल जाए, जो गुण भी आप चाहें आपको मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अपने लिए नहीं पसंद है वो मैं दूसरे के साथ न करूं। तो ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब सरल और शक्तिशाली हम लोग जीवन तो चाहते हैं, लेकिन कुछ गुणों को धारण ही नहीं करना चाहते। सभी लोग अपने अलग अलग कारणों से खुश होते हैं, मगर क्या हम सभी बिना कारण के भी खुश हो सकते हैं? चाहे हमको बल मिले या न मिले, पद मिले या न मिले, प्रतिष्ठा मिले या न मिले, सत्य मिले या न मिले, क्या हम इसके बावजूद भी खुश हो सकते हैं? इसको मैं उदाहरण सहित समझाने की कुछ उदाहरण रखी हूँ, उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक नया होटल खुला है। होटल के उद्घाटन के अवसर पर बहुत सारे लोग आए हैं, जिनमें बूढ़े, जवान, कॉलेज के विद्यार्थी, बच्चे सभी शामिल हैं। उस समय चूंकि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से छत पर पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ये इमेजिन है, कल्पना करिए। अब ये सवाल उठता है कि यह आवाज़ सुनकर सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? कौन होगा या होगी? बूढ़े, जवान, विद्यार्थी या बच्चों को? हर अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग जवाब होगा। और सबसे अलग आश्चर्यकारक जवाब तो यह है कि उस बारिश के छत पर गिरने की आवाज़ से होटल के वेटर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। यह पढ़ के आपको आश्चर्य हुआ? क्यों खुश होंगे भाई? क्योंकि छत पर जो पानी गिर रहा है वह टिप टिप की आवाज़ कर रहा है, और टिप टिप की आवाज़ सुनकर वेटर को अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें टिप टिप का अर्थ है बख्शीश, इनाम मिलना अच्छा लगता है, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। सभी अपने अलग अलग कारणों से खुश हैं। बूढ़े, जवान, विद्यार्थी, बच्चे, औरतें। क्या हम अपने अंदर सदा आश्चर्य भाव ला सकते हैं? अगर ऐसा हो तो हम जीवन में उच्चतम अभिव्यक्ति कर पाएंगे
तथा हमारे जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। जितना जीवन सीधा होगा उतना ही शक्तिशाली जीवन होगा। लोग अपने जीवन में कहाँ कहाँ उलझनों का निर्माण करते हैं, इसे उदाहरण से समझें, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन उलझन पैदा करता है और कौन सरल सीधा सरल जीवन जीता है। 5 लोग पहाड़ पर पिकनिक के लिए गए हुए हैं। वहाँ एक इंसान गाय बकरी चलाने आया था। यह देख 5 मित्रों के मन में इस दृश्य को देखकर एक सवाल उठा। वहाँ कितनी गायें और बकरियां हैं, यह कैसे गिने? तब हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से जवाब देता है। पहला इंसान जो जटिल की श्रेणी में है, वह कहता, मैं सभी की टांगे गिनकर उन्हें 4 से विभाजित कर दूंगा। यह पहला जवाब आया। ये तो बिना कारण कार्य जटिल हो गया ना, लंबा खिंच गया। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। आपको शायद यह सुनकर हंसी आएगी कि क्या ऐसे भी कुछ पागल होते हैं, मगर ऐसे भी कुछ पागल हैं। उत्तर है हाँ। सीधा, सहज और सरल हल उपलब्ध होते हुए भी उन्हें जटिल उपाय चाहिए। उन्हें कोई कहे कि यह समस्या है तो यह हल है, तो वे मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे अपनी ही बहुत सारी उलझनें बताते हैं। पहले ऐसा हो जाए, पहले वैसा हो जाए, फिर मैं मानूंगा, वरना मैं ऐसे ही जीऊंगा जैसे जी रहा हूँ। ये पहले प्रकार के लोग हैं जिनको जटिल की श्रेणी में कह सकते हैं। क्या कहते हैं। दूसरा इंसान कौन है? जो उलझा हुआ है। दूसरे इंसान ने कहा कि मैं सभी की सींग गिनूंगा और उसे 2 से विभाजित करूंगा। यह पहले वाले इंसान से थोड़ा कम उलझा हुआ है, मगर है उलझा हुआ तो ये भी है। तीसरा इंसान को आप कह सकते हैं सरल और बुद्धू। उसका क्या जवाब होगा? तीसरा इंसान कहेगा वह सबकी पूंछ गिनेगा और उसे 1 से विभाजित करेगा। यह दूसरे प्रकार के इंसान से थोड़ा कम उलझा हुआ है, मगर अभी भी उसमें कुछ सामान्य ज्ञान की कमी है। चौथा इंसान जो सरल और सीधा है, उसका क्या उत्तर होगा? वो कहेगा मैं सभी को एक बार गिनूंगा। आप कहेंगे हाँ यह सबसे आसान तरीका है, पूंछ या सींग गिनने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधे जो दिख रहा है वही गिने कि यह 1 या 2 या 3, यही सबसे आसान और सरल है। पांचवा इंसान सरल और सबसे अधिक शक्तिशाली। पांचवा इंसान कहता है वह सीधे गाय भेड़ बकरियों के मालिक से दोस्ती करेगा और उससे ही पूछेगा कि कितनी गाय और बकरियां हैं। यह इंसान सरल, समझदार, सीधा और सामान्य ज्ञान रखने वाला शक्तिशाली और ज्यादा असरदार है। अब इस उदाहरण से जानवरों का मालिक कौन, 4 टांगे कौन, 2 सींग कौन, 1 पूंछ कौन और गिनती किसकी करनी है। यह कहानी एक प्रतीकों की कहानी थी। 4 टांगे मतलब बल। ऐसे लोग जो बल को शक्ति समझते हैं, उनके लिए शक्तिशाली जीवन कैसा है।
उनके लिए शक्ति यानी फिल्मों में दिखाई गई मारपीट है। सींग, पद, ताज। कुछ लोग सींग में अटके हैं, पद और पैसे में अटके हुए हैं। और उनके लिए पद ही उनकी ताकत है। घर पर जैसे न्यायाधीश है, बाहर भी वो न्याय करता है और घर में भी आके न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। वो पिताजी तो जो न्यायाधीश कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर मत दो, मगर न्यायाधीश अपने पद से चिपकाव को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। इसी तरह कई लोगों का अपने रोल से बहुत चिपकाव होता है, वो चिपके होते हैं। टीचर, डॉक्टर, पुलिस, सब ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। पैसों से उलझे हुए लोगों के लिए पैसा ही शक्ति है। वह इसी मान्यता में जीते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जैसे एक डॉक्टर है, उसका बेटा बहुत बीमार है, अपने मित्र से पूछता है मुझे एक अच्छे डॉक्टर से अपने बेटे को दिखाना है। तो उसका मित्र बोलता है अरे तुम खुद ही एक मशहूर डॉक्टर हो, फिर क्यों पूछ रहे हो। वह कहता है हाँ यह तो ठीक है, लेकिन मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि डॉक्टर इस कदर पैसे में अटका हुआ है कि उसे अपना बेटा ही भूल गया। उसका जीवन उलझन से ही भरा हुआ होगा। पूछ, लोगों का ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ करना। पूछ में अटके वो लोग यानी जो चाहते हैं कि हमारी पूछताछ पूछो, हमारे बारे में कोई बार बार पूछता रहे, अरे फलां किधर है, उसके बगैर तो क्लासरूम अच्छा नहीं लग रहा है, पार्टी में कोई मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये बार बार मैं सामने फिगर में हूँ। अब मालिक पर ध्यान लगाने वाले, ईश्वर को मित्र बनाने वाले लोग सरल और शक्तिशाली जीवन चाहते हैं। ये लोग छल कपट हेरा फेरी में रुचि नहीं रखते। चौथा इंसान जो सिर्फ गिनती गिनता है, वह सीधा सरल जीवन जीता है। मगर आपको इस कहानी में जो प्रतीकों की कहानी हमने बताई या सुनाने की कोशिश की, चौथे इंसान से भी सरलतम सिंपलेस्ट जीवन भी है। पांचवा इंसान कहता है मैं सीधे मालिक से मिलूंगा और उसी से पूछूंगा। यह इंसान बहुत ही सीधा, शक्तिशाली मगर सरलतम जीवन जीता है। इस उदाहरण से समझें कि पांचवें इंसान की सोच कितनी गहरी है। उसका ऐसा सोचना मैं सीधे मालिक से ही पूछूंगा। हमारे लिए यह संकेत है कि इन सबको चलाने वाला, संसार को चलाने वाला जो मालिक है, उसी को पाना है। यह सत्य सबसे सरल शक्तिशाली मार्ग है, मगर यह हो तो जीवन सीधी लकीर के नीचे बिंदु लगाने की तरह आश्चर्यजनक और शक्तिशाली होगा। उसी से चमत्कार होगा। जब मालिक से पूछेंगे तब आपका संपर्क मालिक से होने लग जाएगा। फिर केवल आश्चर्य ही बचेंगे। मालिक ऐसी बातें बताएगा जो आश्चर्यजनक होगा। मालिक को अलग अलग शब्द दिए गए हैं। ईश्वर, अल्लाह, सेल्फ, लॉर्ड, गॉड, फादर, वाहे गुरु इत्यादि सभी का अर्थ एक ही है। इनसे यही इशारे मिलते हैं कि हम अपने अंदर के सोर्स, केंद्र, सेंटर के संपर्क में जा पाएँ और हम उनसे पूछ पाएँ कि यह सीधा, सरलतम, सिंपलेस्ट और शक्तिशाली जीवन होगा। आगे मैं जीवन के बताऊंगी।
असरल जीवन के अंदरूनी 4 खोटे सुख के कौन कौन से हैं। इस प्रकार आपने जाना कि सभी अलग अलग कारणों से खुश, सबके अपने अलग अलग कारण हैं। क्या हम सभी बिना कारणों के भी खुश हो सकते हैं? ये एक हमने उदाहरण से आपको समझाया और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि सबकी जितने तरीके के लोग हैं उनके खुश रहने के अलग अलग कारण हैं। कोई किसी चीज़ में खुश होता है, कोई किसी चीज़ में खुश होता है। इस प्रकार यहीं पे अपना मैं विराम लेती हूँ, समाप्त करती हूँ। मुझे बताइए ज़रूर कि ये मेरा जो टॉपिक है, सरल और शक्तिशाली जीवन हम कैसे जिएं, कैसे सबसे मोह छोड़ते हुए और उस मालिक ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसी के साथ में शुभ रात्रि, नमस्कार।